हेलो माय डिवाइन सोल्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं यहाँ हाज़िर हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर, जो कि होने जा रही है आपकी लव स्टोरी के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे आपकी लव स्टोरी के बारे में, आपके पर्सन के आपके लिए मैसेजेस और बहुत कुछ। ठीक है, तो जैसा आप देख ही रहे हैं यहाँ पर 3 पाइल्स हैं और अलग अलग डेक से मैंने 3 पाइल्स क्रिएट की हैं। तो ये फर्स्ट जो पाइल है ये एम्प्रेस और एम्परर की इमेजेस वाली एक पाइल है, और यहाँ पर पाइल 2 है डिफरेंट डेक से एम्परर और एम्प्रेस, एंड दिस इज़ ऑल्सो एम्परर एंड एम्प्रेस, और ये भी किसी अनदर डेक से कार्ड्स हैं। तो आप देखिए आपको कौन सी पाइल की तरफ जाना है। इंट्यूटिवली आप अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए इमेजेस देखकर, और जो भी आपको ज़्यादा जिस पे भी आप ड्रॉन हो रहे हैं वो ही आप पाइल को चेक कर सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प आपको दे दूँगी, तो आपको जो भी पाइल पसंद हो आप उस पर जाइए और अपनी रीडिंग एंजॉय कीजिए। यस, तो आप पॉज करके आप अपनी तीनों में से किसी भी एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पाइल भी देख सकते हैं, आपकी फ्री विल है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए जैसा भी आपको सही लगता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कौन सी आपने पाइल चूज़ की, क्या आपको मैसेजेस अच्छे लगे, आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इस रीडिंग में। तो मैं अगली बार उन सभी चीज़ों का ध्यान रखूँगी। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं मुझे तो आपका वेलकम है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल के ज़रिए भी अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपको आगे की अपनी डिटेल सेंड करूं। तो यही है। अब स्टार्ट करते हैं। ये जर्नल मैसेजेस हैं, तो जो आपको रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट होंगी उनको लेना है, बाकी को जाने देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल 1। ओके, आई जस्ट चेंज दिस। ओके, यस, तो पाइल 1, हाय, लेट्स स्टार्ट विद योर लव स्टोरी। तो पहले देखूंगी मैं स्टार्टिंग के 2 कार्ड्स निकालकर, ज़रूरत पड़ेगी तो और कार्ड निकालूंगी, अदरवाइज़ 2 कार्ड से ही मैंने चेक करना है कि आपकी लव स्टोरी क्या है। उसके बाद आपके और आपके पर्सन के अलग अलग मैसेजेस देखेंगे और फिर देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। चलिए, ओके, पाइल 1, चलिए देखते हैं आपके लिए आपकी लव स्टोरी। तो मुझे ऐसा लगता है आपके कनेक्शन में बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा पैशनेट आपकी एनर्जीज़ हैं, और शायद बहुत यंग एज में आपका एक कनेक्शन बना था, और नादानी की जो उम्र होती है ना, बिल्कुल अल्हड़ वाली उम्र, 16-17 साल, 18 साल, या बचपन के भी आप दोस्त हो सकते हैं जो बाद में जाके किसी एक रिलेशनशिप को डेवलप किया जिन्होंने मिलकर। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने बड़ों की सलाह से अपने जीवन में आगे एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। आपने बड़ों का साथ लेकर, उनकी सलाह लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। आपने बहुत उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में देखे हैं,
और स्पेशली अपनी लव लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, मगर आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। आप लोगों ने अपनी ग्राउंड पर आप डटे रहे और आप आगे बढ़ते रहे। आपने एक साथ मिलकर चीज़ों को पीछे छोड़ा है, आगे मूव ऑन हुए हैं। कुछ इसी तरह की आपकी लव स्टोरी रही है और इसमें ट्रैवलिंग हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली है यहाँ पर। और बचपन से लेके मैच्योरिटी तक, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए लिटरली ये 3 इयर्स हो चुके हैं आपकी रिलेशनशिप को। 3 साल तो हो ही चुके हैं और अच्छी जा रही है आपकी रिलेशनशिप। आपको बहुत गर्व है खुद पर, क्योंकि बहुत कुछ आपने झेला है। और जब आपने शुरुआत की थी तो आपने सोचा नहीं था कि आप यहाँ तक भी पहुँच पाएंगे। एक और कार्ड लूँगी आपके लिए। यस, चैरियट का कार्ड है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आप दोनों के अंदर। तो बहुत सारे कुछ कल्चरल डिफरेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में हैं। और एक सांवला है, एक गोरा है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर डिस्टेंस तो ज़रूर है आप दोनों के बीच में। कुछ कोई एक शहर में, कोई दूसरे शहर में, कुछ डिस्टेंस जैसा तो है आप लोगों के बीच में, जो मुझे लग रहा है काफ़ी प्रोमिनेंट है। और मगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने की इच्छा आप दोनों रखते हैं और आप दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। और सभी डिफरेंसेस को, कल्चरल हो, फिज़िकल हो, या आपके विचारों में डिफरेंसेस हों, तो सभी डिफरेंसेस को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, आप दोनों ही। तो ये तो थी आपकी लव स्टोरी जो मुझे लगता है। और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस यहाँ पर आते हैं। आपके डिवाइन फेमिनिन, आपके जो भी जोड़े में डिवाइन फेमिनिन है, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, चाहे वो आप हैं या आपके पर्सन हैं। मैं नहीं जानती, कोई यहाँ पर मैटर नहीं करता कि कौन मेल है कौन फीमेल है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक ये नहीं है रीडिंग। तो मैं यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन ही बोलूँगी। और जो डिवाइन फेमिनिन है, उनकी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं डिवाइन फेमिनिन को, शायद डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर, कि डिवाइन मैस्कुलिन इतना फाइनेंशियली साउंड नहीं है अभी, और इस वजह से काफ़ी आर्ग्यूमेंट, काफ़ी फाइट्स और आप लोगों के बीच में रहती हैं। तो डिवाइन फेमिनिन क्या कहना चाहती हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को? लेट्स स्टार्ट। उसको इशू है सिक्योरिटी के, स्टेबिलिटी के, सिक्योरिटी चाहिए डिवाइन फेमिनिन को, और वो चेंज चाहती है, पैटर्न्स में चेंज चाहती है और स्टेबिलिटी चाहती है कि उसकी कोई एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए और वो आगे बढ़ना चाहती है। वो चाहती है आप प्रायोरिटी दें उनको, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, उन पे स्टक ना हो, उनको लेकर आगे बढ़ें। उन प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर आप आगे मूव ऑन करें शांति की तरफ, और इक्वल गिव एंड टेक
भी ये डिवाइन फेमिनिन चाहती है। ये डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बिलीव करती है इक्वल गिव एंड टेक में, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मुझे यही बता रही है, यही समझा रही है कि डिवाइन फेमिनिन ये चाहती है कि उसको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और वो सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहती है। और वो चाहती है कि आप उसको प्रायोरिटी दें, उसको इक्वल समझें अपने, और जितना वो आपको प्यार करती है या दिखाती है, शो करती है उस लव को, उतना ही आप भी उसको शो करें और आगे बढ़कर इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ, आप उनको स्टेबिलिटी देने के लिए रेडी हैं। लेट्स सी कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को। ओके आपके डिवाइन मैस्कुलिन ये कह रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं, मगर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। वो जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, जैसे भी उन्होंने जितनी भी मेहनत की है, अगर उसको देखा जाए तो वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं खुद भी, ठीक है। मगर वो वेट कर रहे हैं शायद उन चीज़ों का जो वो चाहते हैं कि वर्कआउट हो जाएं, क्योंकि उन्होंने जितनी भी अभी तक मेहनत की है उसके पूरे फल अभी उन्हें नहीं मिले हैं। तो वो अभी इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको पता है कि अभी वो इतना ज़्यादा फाइनेंशियली उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, बट इवन दो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके और उनके साथ जो ड्रीम लाइफ उन्होंने इमेजिन की थी उसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओह माय गॉड, वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, और उन्होंने ऑलमोस्ट कर लिया है। थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। और वो ये कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, और थोड़ा सा इंतज़ार और करिए। ये एक लास्ट जो उन्होंने ऑलमोस्ट बैटल जीत लिया है, उन्होंने ऑलमोस्ट वो सभी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं, सभी लड़ाई वो जीत चुके हैं। सिर्फ एक आखिरी लड़ाई है जिसके लिए वो तैयार हो रहे हैं। तो वो आपसे भी कह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, और वो किंग ऑफ पेंटिकल्स बनेंगे, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो आप स्टेबिलिटी उनसे चाहते हैं वो स्टेबिलिटी आपको साबित करके दिखाएंगे कि हाँ, उनमें वो काबिलियत है। वो ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझें, थोड़ा सा पेशेंट रहें, थोड़ा सा और हिम्मत दिखाएं और उनका साथ दें। यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके लिए इंतज़ार कर रही है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि हम मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस और रखें। आप डिवाइन फेमिनिन हैं उनकी, और आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली वो आपको स्टेबिलिटी देंगे, वो आपको लाइफ में जो भी आप चाहती हैं, जिस तरह से भी आप लाइफ चाहती हैं, वो सब देने के लिए सक्षम बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो ये साबित भी करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए गाइडेंस देख रही हूँ इस समय मैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी है आपकी, और आपके मैसेजेस भी उतने ही ब्यूटीफुल हैं।
एक दूसरे को आपने बहुत ही बखूबी मैसेजेस दिए हैं और बहुत ही सिंक में है। थैंक यू यूनिवर्स कि मैं टैप कर पाई हूँ आपकी एनर्जीज़ में और ये मैसेजेस, ब्यूटीफुल मैसेजेस निकल के आए हैं। तो सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आपके लिए है कि कुछ लोगों की मदद कीजिए, थोड़ा सा सोशल सर्विस की तरफ आप अपने आप को ड्रॉन कर सकते हैं। परसिवरेंस का कार्ड है यहाँ पर। आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। यस, तो थोड़ा सा आपके जो डिवाइन फेमिनिन को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सोशल सर्विस की तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सोशल सर्विस की तरफ जाएंगी तो आपको वो सब हासिल करने में हेल्प मिलेगी जो आप चाहती हैं, और इन टाइम, मतलब समय पर, जल्दी ही। और परसीवरेंस का कार्ड यही कह रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनको यही कहा जा रहा है कि अपनी ग्राउंड पर डटे रहें और अपने माइंड को सेट कर लें। जो भी वो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। लेट्स सी रोमांस एंजल से इस पाइल के लिए और क्या मैसेजेस हैं। प्लेफुलनेस, तो थोड़ा सा प्लेफुल होने की ज़रूरत है आप लोगों को। बहुत आप में केमिस्ट्री है बहुत ज़्यादा, एंड ट्रू लव है आपका। वाओ, तो आपको रिकैप्चर करने की ज़रूरत है अपने रोमांस को, और शाइन कीजिए। आप में केमिस्ट्री है, आप दोनों एक दूसरे का ट्रू लव हैं। सिर्फ थोड़ा सा प्लेफुल होइए, बहुत हार्श मत रहिए एक दूसरे को लेकर। एंड मैं आपसे यही कहूँगी, आपकी लव स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है, तो प्लीज़ अपने अंदर की जो वो प्लेफुलनेस है, एक दूसरे को चीयर करने की जो आप लोगों की केमिस्ट्री है, तो उसको आपने एम्ब्रेस करना है, ग्रेटफुल होना है कि आपको ट्रू लव मिला है। लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपके पर्सन की तरफ से। Being apart has been more difficult than I can accept। तो किसी का मैसेज हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की तरफ से। Our beliefs were just too different. I could not reconcile mine to yours। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है आपकी, तो आप प्लीज़ रिकंसाइल कीजिए, ठीक है। अपने बीच में आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल एक ब्लैक है एक वाइट है, एक डे है एक नाइट है, तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं। तो एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को, इतने सारे डिफरेंसेस के बाद भी आप एक साथ हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो है ही। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। तो लेट्स सी, योर साइलेंस फील सेफर टू मी, आई डोंट वॉन्ट टू गेट हर्ट अगेन। तो अगर आप एक दूसरे को हर्ट भी कर देते हैं अपनी कन्वर्सेशन से, अपनी बात से, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। कोई एक पर्सन चाहता है आप दोनों में से कि आप जब बात करें तो हर्टिंग वर्ड्स ना हो, उसमें थोड़ा प्यार हो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो, और थोड़ा सा लव हो, लव एक्सप्रेशंस हो।
Our relationship was different and special. Other people did not understand it. यहाँ पर was है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिलेशनशिप इस कनेक्शन में एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। तो आपके पर्सन आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं मगर बहुत स्पेशल हैं, ठीक है। और कोई भी आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जब तक आप खुद को अंडरस्टैंड ना करें। तो खुद की प्रेफरेंस समझिए, आप कितने प्रेशियस हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो यही मैसेजेस थे आपके लिए। आपकी सच में लव लाइफ को देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। और मुझे प्लीज़ बताइएगा ये किस किस की लव स्टोरी ऐसी है कुछ, और कैसी आपको लगी ये रीडिंग, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और देखते हैं आपकी लव स्टोरी क्या कहती है। तो जिन्होंने भी पाइल 2 को या इस जोड़े को, एम्परर और एम्प्रेस के जोड़े को चुना था, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, आपकी लव स्टोरी क्या है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा सा माइंडफुल हो, और जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट करते हैं उनको ही लेना है। बाकी मैसेजेस को रहने दीजिए, वो किसी और के लिए होंगे, क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स इन रीडिंग्स को देखते हैं। तो सभी मैसेजेस आपको रेजोनेट हों ऐसा मैं दावा नहीं कर सकती। तो प्लीज़ माइंडफुल होकर मैसेजेस देखिएगा। एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। एंड अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप मुझे ईमेल के ज़रिए या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मैं आपको अपनी डिटेल्स भेज सकती हूँ उसके बाद। और लेट्स सी कि आपके मैसेजेस क्या हैं। तो पाइल 2 अगर मैं देखूँ, आपकी लव स्टोरी, पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। 2 कार्ड्स मैं निकालना चाहती हूँ और उसके बाद ओके बहुत ज़्यादा पैशन है आपकी लव स्टोरी में। आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं, बट आप दोनों के बीच में शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते, आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। और शायद आपके सामने स्थिति रख दी गई है कि 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनिए, या फैमिली को चुन लीजिए या इस पर्सन को चुन लीजिए, कुछ ऐसी चॉइस है। किसी भी 2 चीज़ में एक को चुनने की शर्त है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। और आप ना बहुत मुश्किल में है आप इस समय। आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए, कुछ चीज़ें इस तरह से बदल जाएं कि सारा सीन चेंज हो जाए। मुझे जो लग रहा है आपकी लव स्टोरी में, ओ माय गॉड। एंड देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारी चाहत है, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं और बहुत सारे फियर हैं, बहुत पैशन है,
आगे बढ़ने का जज्बा है, मगर कोई थर्ड पार्टी है, चाहे वो उनकी फैमिली है, चाहे उनका करियर है, चाहे लिटरली कोई थर्ड पर्सन है लाइफ में। और आप दोनों को एक दूसरे से बिछड़ने का दुख है। अगर आप सेपरेशन में नहीं हैं तो डर है आपको एक दूसरे से बिछड़ने का। यहाँ बहुत पेन है, यहाँ सिर्फ मिलने की उम्मीद है कि हाँ, हम एक दूसरे से मिल जाएंगे इस लाइफ टाइम में। ठीक है, मैं आपके लिए कार्ड, एक नहीं 2 कार्ड्स और निकालूंगी। कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की। यहाँ पर कार्ड है जस्टिस का, तो कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है, किसी का डाइवोर्स हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो यहाँ पर क्लियर है मुझे। इंट्यूटिवली मैं आपको ये बात बता रही हूँ, यहाँ पर कार्ड्स नहीं हैं ऐसे, मगर कुछ टावर मूवमेंट से को आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं या कर रहे हैं इस समय। तो कोई कुछ बैलेंस हो रहा है, कुछ कॉर्ड कटिंग हो रही है। लुक एट दिस, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए, थोड़ा साहस और कीजिए, थोड़ा साहस जुटाइए। आगे बढ़ने का साहस हो सकता है ये, या फिर आप दोनों को सब्र की ज़रूरत है कि थोड़ा और सब्र कीजिए। चीज़ें आपके फेवर में आएंगी क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी जो गुड डीड्स हैं वो आपको ज़रूर पेइंग ऑफ होंगी। यस। तो देखते हैं आपकी डिवाइन फेमिनिन की तरफ से डिवाइन मैस्कुलिन को क्या मैसेज है। मैं बहुत खुश हो रही थी। पाइल 1 काफ़ी हैपनिंग मैसेजेस के साथ थी, हैपनिंग लव स्टोरी के साथ थी, और पाइल 2 इतने दर्द में है। लेट्स सी। बैलेंस तो आप करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों चीज़ों में, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें स्पेशली, और एक नई शुरुआत भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। जो आपकी डिवाइन फेमिनिन है वो आपको यही कह रही है कि घबराइए मत, परेशान मत होइए। अगर सिचुएशन अभी बैलेंस में नहीं है तो हमें थोड़ा और सावधानी से आगे बढ़ना है। हम एक नई शुरुआत करेंगे, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक छोटी शुरुआत करेंगे मगर करेंगे, हमारी विश फुलफ़िल होगी। हम एक दूसरे को पाने की इच्छा रखते हैं और वो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। समय हमारे फेवर में आएगा, समय हमें मिलाएगा, ऐसा आपकी डिवाइन फेमिनिन कह रही हैं। और वो कह रही हैं कि एक शुरुआत, छोटी सी नई शुरुआत हमें मिलकर करनी चाहिए। हमें होप नहीं छोड़नी है, हमारी ज़िंदगी में होप नहीं छोड़नी है। हमें आगे बढ़ना है, हमें सिर्फ आगे की तरफ देखना है, हमें सिर्फ अपने फ्यूचर की तरफ देखना है। हमें ये नहीं देखना कि मुश्किलें कितनी हैं, हमें देखना है कि मंजिल कितनी सुंदर है। ठीक है, जब आप एक दूसरे को पा लेंगे तो वो कितना खूबसूरत होगा। तो आपकी डिवाइन फेमिनिन यही कह रही हैं कि आपकी विश फुलफ़िल होगी,
समय आपके फेवर में आएगा, थोड़ा और धैर्य रखने की ज़रूरत है। ठीक है, लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन को क्या मैसेजेस हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको कहना चाहते हैं कि सेल्फ लव, आप खुद से प्यार करना ना छोड़ें। आप बहुत प्रेशियस हैं उनके लिए, बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हैं, और आपको पता है कि आप उनकी सोलमेट हैं। ठीक है, और वो ये भी कहना चाहते हैं कि वो देखिए 2 बैलेंस के कार्ड हैं, वो सिचुएशन को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन भी बैलेंस में आएगी। ठीक है, डिवाइन उनको वो देगा जो वो डिज़र्व करते हैं, और वो इस 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो है, कंपटीशन की एनर्जी, इस कंपटीशन की एनर्जी से वो निकल जाएंगे। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि मुश्किल वक्त भी संयम से कट जाएगा, बदलेगा। ये समय ज़रूर बदलने वाला है, और आप अपने मन को ज़्यादा परेशान ना करें। आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत वर्दी हैं, आप सबका ख्याल रखते हैं, आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं। तो आप अपनी उस एनर्जी में ऑपरेट हो। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको यही कहना चाहते हैं कि खुद से प्यार करना ना छोड़ें, अपना ध्यान रखना ना छोड़ें, और इस परेशानी में भी आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। आप उनकी सोलमेट हैं, वो आपकी सोलमेट हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक्स की एनर्जी भी है। आपके जो एक्स हैं वो भी हो सकते हैं कि एज ए डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन वो यहाँ पर प्रेजेंट हों, और वो भी ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ। और हो सकता है ये सारी ही एनर्जी आपके एक्स पर्सन के लिए हो। तो मैं नहीं कहूँगी, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसको समझना, इस सिचुएशन को। बट लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है। लेट्स सी गाइडेंस फॉर पाइल 2, गाइडेंस फॉर पाइल 2, गाइडेंस फॉर पाइल 2। काफ़ी हैवी एनर्जी है पाइल 2 आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों को अलग करने में लगे हुए हैं। आपके बहुत सारे लोगों से आपको ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है। डिवाइन फेमिनिन स्पेशली आपको, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स। तो ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है डिवाइन फेमिनिन आपको। और डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए है सेल्फ एस्टीम का कार्ड, जो कि एम्परर का कार्ड भी यही बोलता है। आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। तो सेल्फ एस्टीम का कार्ड है। आपको अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करने की ज़रूरत है शायद। ठीक है, आप सेल्फ टॉक जब भी करें तो बेहतर तरीके से करें। अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए दोषी मत समझिए, गिल्टी मत समझिए। आप अपने आप में वर्थ हैं। आप अपनी वर्थ को पहचानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और बहुत सारे आप लोगों से जेलस हैं लोग, और आप लोगों को अलग करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपकी रीडिंग में ऐसी फीलिंग्स हैं। अनरिक्वायर्ड लव,
तो किसी के लिए है, शायद कोई एक्स भी यहाँ पर आकर अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है। तो अनरिक्वायर्ड लव का कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ है। तो आप देखिएगा ये किसके लिए मैसेज है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो पे अटेंशन, आपको अटेंशन ज़रूर रखनी चाहिए। कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में। कॉलिंग योर सोलमेट, अपने सोलमेट को बुलाइए। चिल्ड्रन, तो मे बी कोई लीगल सिचुएशन तो हो ही सकती है और चिल्ड्रन अफेक्ट कर सकते हैं आपकी लव लाइफ को। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट का कार्ड आया हुआ है। तो कुछ लोगों की हो सकता है एंगेजमेंट हो चुकी है यहाँ पर। वन मोर कार्ड फॉर यू स्पेशली, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो इसमें इसका एक्सटेंडेड मैसेज यही है, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने की ज़रूरत है। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं आपके डिवाइन पर्सन की तरफ से। I know we have been together in past lives. I recognize you. You were never a stranger to me. तुम कभी मेरे लिए स्ट्रेंजर नहीं रही। हम दोनों पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ हैं। तो ये मैसेज है आपके लिए। टाइम हैज़ ब्रॉट मी क्लैरिटी अबाउट अस। आई मेड द रॉन्ग चॉइसेस। तो कोई आपका पर्सन आपको या आपकी तरफ से आपके पर्सन कोई मैसेज हो सकता है। ठीक है। माई हार्ट कीप्स कमिंग बैक टू यू इवन दो आई नो यू हैव लॉस्ट फेथ इन मी। ठीक है, लेट्स सी। आई लव यू बट आई एम अफ्रेड टू रीच आउट एंड हैव यू रिजेक्ट मी। One more. I still have dreams about you and our happy times together. तो यही थे मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। और आई होप आपको ये रेजनेट हो, कुछ मैसेजेस, कुछ गाइडेंस आपके काम आए। और आई विश ऑल द बेस्ट टू योर लव लाइफ। ठीक है, आप जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं, मे डिवाइन ग्रांटेड। मेरी विश है, मैं आपको बहुत सारी लव और लाइट सेंड कर रही हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट इट और देखते रहिए राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तब तक के लिए मैं आपको मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, तो स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं आपकी लव स्टोरी क्या है। तो यहाँ पर अगर आपने पाइल 3 को चुना था या फिर इस पेयर को चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या लव स्टोरी निकल के आती है आपके लिए। हम सभी जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपकी तरफ से आपके पर्सन को क्या मैसेज हैं और आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या मैसेजेस हैं, ये भी जानेंगे। और लास्ट में आपके लिए गाइडेंस देखते हैं और फिर आपके पर्सन के मैसेजेस या आपके मैसेजेस देखेंगे। लेट्स सी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स।
लेट्स सी इस डिवाइन कपल के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज़ हैं आपकी, और आपकी लाइफ की स्टोरी क्या कहती है। लेट्स सी। मुझे ऐसा लगता है कुछ इंतज़ार है कुछ लोगों को, ठीक है, और शायद लाइफ में कुछ क्लैरिटी आपको ब्रेक थ्रू होने वाली है, आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है लाइफ में आपकी, स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ब्रेक थ्रू होने वाला है। कुछ चीज़ें जो स्टक थी वो आगे बढ़ रही हैं, और कुछ लोग जगलिंग कर रहे हैं, शायद बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके यहाँ आपकी लव लाइफ, आपकी लव स्टोरी मुझे बता रही है कि किसी के लिए कोई बहुत आज़ाद ख्याल का है और कोई बहुत कंजर्वेटिव है। आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं, बहुत एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। आई थिंक अपने साथ उनको बैलेंस करना, उनके साथ, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है आप दोनों की एनर्जीज़ में। आप जो है ना अपने पर्सन से शायद तब मिले थे जब आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी, आप बहुत बंधा हुआ फील कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, और इन दुविधाओं से आपके पर्सन ने आपको बाहर निकालने की कोशिश की थी शायद। या आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने में डर रहे थे, ठीक है। और आप शायद लाइफ में आगे बढ़ने से अपने आप को रोक रहे थे। कुछ ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन या आप थे, और जब आपको आपका पर्सन मिला तो आप अचानक एक मैं कहूँगी एक ऐसी एनर्जी ने आपको उन्होंने आपको इतना इम्प्रेस किया कि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे। आपने खुद का निरीक्षण किया, खुद को खोजा, और एकांत में जाकर अपने आप को जानने की कोशिश की कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं। आपके पर्सन कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई टीचर या कोई डॉक्टर, इस तरह के किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं। और आपने जब अपने अंदर खोजा, अपने ही विचारों को खोजा, अपने आप को जाना, तो आपको पता चला कि आप अपने पर्सन से कितना प्यार करते हैं। उन्होंने आपको एक कंफ्यूज्ड एनर्जी से एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में कन्वर्ट होने में मदद की है, और यही थीम है आपकी लाइफ की स्टोरी की। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास सब कुछ है, मगर शायद वो पर्सन नहीं है आपके पास। तो आपको जब सेपरेट हुए हैं, शायद आप सेपरेशन में हैं, तो सेपरेशन में, क्योंकि ये सोलो एनर्जी है,
ये सोलो एनर्जी है और ये लेडी अकेले एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को, बट इसके पास इसका पर्सन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी भी सोलो एनर्जी होती है। और अब जब आप दोनों सेपरेट हो गए हैं तो आपको इस चीज़ का एहसास हुआ है, आपको उनकी वैल्यू का एहसास हुआ है, आपको पता चला है कि वो कितने इम्पोर्टेंट थे आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना, आपको शायद पैसा तो मिल गया मगर आपने उस पर्सन को खो दिया जो पर्सन आपकी लाइफ में आपके बेस्ट वर्जन बनने में आपको हेल्प कर रहा था। अब तक आपने उस पर्सन को खो दिया है। आप खुद तो इंडिपेंडेंट हो गए, आपने अपना बेस्ट वर्जन तो बना लिया, मगर आपने अपना ट्रू लव, अपनी लाइफ का एक बहुत ही प्रेशियस पर्सन आपने खो दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जी को देखकर। और आपके पर्सन आपके लिए एक, शायद आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाने के लिए ही आपकी लाइफ में वो एंटर किया था उन्होंने, और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। बहुत अच्छे से उन्होंने आपको एक ब्रेक थ्रू दिया है। लेट्स सी कि आप सेपरेशन में हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ बहुत कम परसेंटेज उन लोगों की है जो एक दूसरे के साथ हैं, मगर अगर एक दूसरे के साथ भी हैं तो भी आप, मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी हैं और एज़ कंपैरिजन टू योर पर्सन, आपके पर्सन बहुत संयमी हो सकते हैं और आप बहुत ही अबेंडेंस है आपके पास, बहुत पैसा, बहुत स्टेबिलिटी और बहुत ही ज़्यादा पैशन आपके अंदर है, ठीक है। आप बहुत पेशेंस भी रख सकते हैं, आप ऐसी पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, मगर पहले आप ऐसा नहीं थे। अपने पर्सन से मिलने से पहले आप ऐसे नहीं थे। ये उनके मिलने के बाद शायद आप ऐसा बने हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर संयम करना सीखा है, जिस वजह से आप ऐसे बन गए हैं। लेट्स सी आपके मैसेजेस आपके पर्सन को और आपके पर्सन के मैसेजेस आपको क्या हैं। पहले मैं आपके डिवाइन फेमिनिन के मैसेजेस डिवाइन मैस्कुलिन को देना पसंद करूँगी, उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन के मैसेजेस देखेंगे। लेट्स सी ये कार्ड आना चाहता है। डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को कह रही हैं कि एक शुरुआत कीजिए, दोबारा से कोशिश कीजिए एक नई शुरुआत करने की हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, एक ऐसी शुरुआत जो कि हम दोनों को फुलफ़िल करे, ठीक है। एक नया सूर्योदय हो हमारे जीवन में। वो चाहती हैं कि शांति भरी ज़िंदगी हो और जो उथल पुथल पहले हो चुकी है आपके रिलेशनशिप में, उससे डिवाइन फेमिनिन उबर कर आगे बढ़ना चाहती हैं, एक नई शुरुआत करना चाहती हैं आपके साथ। टावर का कार्ड है यहाँ पर और टावर का कार्ड यही कह रहा है कि जो कच्ची नींवें थीं, वो ये कहना चाहती हैं जो कच्ची नींवें थीं वो ढह चुकी हैं। जो भी चीज़ें आप दोनों की लाइफ को सर्व नहीं कर रही थीं, वो अब मुश्किल दौर निकल चुका है, वो चीज़ें निकल चुकी हैं
और बहुत परिवर्तन आ चुका है, अब तक बहुत तबाही मच चुकी है। बहुत संघर्ष आप दोनों के जीवन में या आपकी लव लाइफ में हो चुका है, और बुरा वक्त जो था वो भविष्य में आने वाले नए परिवर्तनों का संकेत था। तो जो भी स्थिति थी वो अब टल चुकी है और अब एक नई शुरुआत करने का समय आया है। तो हमें एक छोटी सी नई शुरुआत करनी चाहिए एक साथ, एक दूसरे के साथ। तो आपकी डिवाइन फेमिनिन बहुत इमोशनल हो गई हैं। पहले बहुत प्रैक्टिकल हो गई थी, मगर अब वो बहुत इमोशनल हुई हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों की लाइफ में एक नई शुरुआत आनी चाहिए। वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हैं। लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन डेफिनेटली वो ही चाहते हैं। चलिए पहले कार्ड देखती हूँ मैं। वो कहना चाहते हैं कि मैं आपको लेकर बहुत पैशनेट हूँ। यहाँ किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बहुत पैशनेट फील करते हैं वो आपको लेकर, और वो भी अपने प्यार का ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। तो आप दोनों की ही तरफ से एक नई शुरुआत मुझे नज़र आ रही है। आप करेंगे, आपके पर्सन आपको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब मैं जो है सिचुएशन को बैलेंस बेटर तरीके से कर सकता हूँ। पहले शायद इतना बैलेंस मैं नहीं कर पा रहा था, मगर मैं अब इस सिचुएशन को बैलेंस करने में अपने आप को ज़्यादा सक्षम मानता हूँ। तो मैं उस सिचुएशन को बैलेंस भी करूँगा, और मैं आपको एक प्यार का ऑफ़र देना चाहता हूँ। और वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। हेरोफेंट का कार्ड है, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। और यहाँ जब मैं शफलिंग कर रही थी और कटिंग कर रही थी कार्ड्स को, तो मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी नज़र आई थी। तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि अपने लाइफ को आपके साथ जिएं, एक्सपीरियंस करें, और आपको स्टेबिलिटी, ये भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड होता है। और हेरोफेंट का कार्ड भी अगेन मुझे यही संकेत दे रहा है कि आपके पर्सन एक स्टेबल लाइफ आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, और उनका यही मैसेज है आपको। लेट्स सी पेशेंस। तो आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। मैं और मैसेज शायद नहीं लेना चाहती। एक बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। अबंडेंस का कार्ड है। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग and I can manifest whatever I desire in this physical reality। तो अबेंडेंस का कार्ड भी यही कह रहा है कि फ़िज़िकल रियलिटी में जो है आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कुछ भी, जो भी आप चाहें। थोड़ा सा पेशेंस रखें, आप दोनों को ही संयम रखने की ज़रूरत है। चीज़ें डिवाइन टाइम पर अपने आप आपके फेवर में हो जाएंगी। तो आप दोनों को ही अपनी ग्राउंड पर डटे रहना चाहिए, एक दूसरे से कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एक स्टेबल लाइफ, एक ब्यूटीफुल स्टेबल लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है। लेट्स सी, प्लेफुलनेस का कार्ड है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। यस, यही तो मैं बोल रही हूँ। दिस कुड बी द वन। तो यही आपका सोलमेट हो सकता है, रोमांटिक पार्टनर हो सकता है। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए। कॉलिंग योर सोलमेट। वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस, एंड इन द एंड
आपके पर्सन की तरफ से और आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही है और आपको ये मैसेजेस अच्छे लग रहे हैं और आपको रेजोनेट भी हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये रीडिंग आपकी कुछ हेल्प कर पाए। इट इज़ ईजियर बीइंग विद समवन फ्रॉम माय वर्ल्ड। ओके, लेट्स सी आपके लिए। टाइम हैज़ ब्रॉट मी क्लैरिटी अबाउट अस, आई मेड द रॉन्ग चॉइसेस। तो कोई आपको ये कह रहा है कि वो रॉन्ग चॉइस कर चुके हैं, मगर अब उन्हें क्लैरिटी। आई नो वी हैव बीन टुगेदर इन पास्ट लाइव्स, आई रिकॉग्नाइज यू, यू वर नेवर अ स्ट्रेंजर टू मी। ये लास्ट पाइल में भी आया था, इसलिए मैं थोड़ा सा और शफल कर लिया है कार्ड्स को। आवर लव वॉज टू इंटेंस फॉर मी टू हैंडल, आई नीडेड टू ब्रेक अवे। तो ऐसा हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जी ऐसी है कि इतने इंटेंस रिलेशनशिप को आप हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए अभी आप शायद सेपरेशन में हैं। लेटिंग यू डाउन वॉज द वर्स्ट डिसीज़न आई मेड। Okay, I am working on myself so I can give you the love and relationship you deserve. तो यही मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे हों, ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट हो और आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर दे के जाए, मेरी यही आशा है। और मेरी हर एक वीडियो मैं इसी इंटेंशन से बनाती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को वो बेस्ट आउटकम दे के जाए, बेस्ट गाइडेंस दे। तो यही थे मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको रेजोनेट हों। अगर आपको कुछ भी क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर फ्यूचर में आप मिलते हैं तो मुझे बताइएगा। मेरे से ज़्यादा खुश शायद ही कोई हो आपके लिए, मैं बहुत खुश होंगी। तो थैंक यू सो मच, जस्ट ऑलवेज़ बीइंग विद मी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।